शाम को अलग 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 रसोई बनेगी और चकाचक बनेगी। भीम कोई रसोई का मालिक क्यों बनाया आप सब जानते हो। खाने के शौकीन सबसे ज्यादा कौन है? भीम। हाँ, दिन भर इनको खाने को चाहिए। अरे ताकत वाले आदमी को खाने को बढ़िया चाहिए, घी दूध चाहिए। हाँ, इसलिए रसोई का मालिक भीम, ताकि घी दूध चकाचक खूब घुटे। 8 दिन का मामला है। संत ब्राह्मणों की प्रसादी में, भक्तों की प्रसादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो खाने का शौकीन होगा ना, वही बढ़िया भोजन बनवा सकेगा। बुरा मत मानना। अपने यहाँ कल भंडारा है और आप भंडारे का मुखिया उसको बनाइए जो खाने का शौकीन होगा। भैया थोड़ा देखो, भंडार अच्छा बनेगा। और ऐसे आदमी को बुरा मत मानना। आप भंडार का मालिक बना दोगे जो ढंग का खाता नहीं हो, हम गारंटी के दे रहे हैं आपको, आपका भंडार ढंग का बनेगा ही नहीं। क्योंकि जो ढंग का खाता ही नहीं है वो ढंग का खिलाएगा कहाँ से? अरे हम बाबा जी को ही बना दो, बाबा आप भंडार के मालिक, तो बन गए आपका भंडार। बाबा को क्या पसंद है आपको पता ही, टिक्कड़। अरे अपने यज्ञ में दूर दूर से भक्त आ रहे है ना, संत आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं। अब जहाँ तो चकाचक चाहिए, और चकाचक तभी बनेगी जब भंडारे का मालिक खाने पीने का शौकीन हो। दूसरी एक बात और बताए, भीम रात को भी खाते थे। कभी कभी कई भक्त लोग ज्यादा कर्मकांड करते हैं। कितने भक्त कहते हैं बाबा हम तो सूर्य की साक्षी में ही जीमते, सूर्यास्त होने के बाद में फिर जीवन नहीं करते। अब बताओ, ऐसे आदमी को आप भंडारे का मालिक बना दोगे जो केवल सूर्य की साक्षी में ही जीमता है, तो कह देगा सूर्योदय से भंडारा चलने दो और सूर्यास्त के बाद में भंडारा पे अब कल आओ। अब ये तो यज्ञ है। या तो रात दिन भक्तों के आने का तांता लगाए, कोई रात को 10 बजे आ रहे, कोई रात को 11 बजे आ रहे, तो दूर दूर से भक्त कीर्तन मंडल झंडा लेकर के रात को 12 बजे आ रहे। अब को भूखे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। 24 घंटा भंडार चालू रहना चाहिए। इसलिए ऐसे आदमी को भंडार का मालिक बनाओ जो रात को भी जीवता हो। और आप भीम के जीवन चरित्र को जानते, भीम के लिए भोजन के बारे में रात और दिन बराबर थे। जब भूख लगे तब चाहिए, रात को भी 1-2 बार खाते। देखो एक बात कहें, बेटा जब माता के पास में रहता है ना, तब तक तो उसकी सारी कमी दबी रहती। माँ कभी अपनी बेटे की और अपनी बेटी की कमी को उजागर नहीं करती। अब जब तक भीम मैया कुंती के पास रहे तब तक तो सारा मामला ठीक ठाक रहा। लेकिन जब द्रोणाचार्य जी के विद्यालय में पढ़ने के लिए गए तो मामला गड़बड़ा गया। क्योंकि माता कुंती तो शाम को ही भोजन बचा करके रखती, पता है भीम को रात में भूख लगती तो रोज खाने के लिए देती थी। लेकिन अब गुरुजी के यहाँ खाने को थोड़ी मिलेगा, या तो डंडे मिलेंगे। नियम टाइम से पाओ, टाइम से अध्ययन करो, टाइम से जो है स्नान करो। अब भीम क्या करते, ये रात को उठते और रात को उठ करके भंडार में जाते। अब जो भी माल बचा होता, दूध, दही, खिचड़ी, रोटी, चावल, अब जो मिल जाए स्वाहा, रात को खाते। एक बार की घटना, भीम भंडार में रात्रि के अंधेरे में लगे भोजन खाने, अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन ने देखा भैया भीम मेरे पास सो रहे थे, आखिर ये गए का? अब इधर उधर खोजने लगे, भंडारे में गए तो देखा अंधेरे में ही लगे भीम। हाँ भीम ने, अर्जुन ने कहा भैया अंधेरे में क्या कर रहे हो? भीम ने कहा हल्ला मत मचा, गुरुजी जाग गए तो अभी डंडे पड़ेंगे। अरे भूख लग रही है, तो जो बच्चा कुछ आए उसी को खा रहा हूं, क्या करूं? अरे भैया रात को भी आप खाते हो?
भीम ने कहा आज थोड़ी खा रहा हूँ, नहीं बात थोड़ी, मैं तो बचपन से ही रात को खाता हूँ, पहले मैया दे दिया करती थी, लेकिन अब माँ है नहीं, अब तो गुरुजी है और ये डंडा है, इसलिए चोरी से खाना पड़ रहा। एक बात बताओ भैया, अंधेरे में आपका हाथ मुंह के पास कैसे पहुंच जाता है? देखो कभी कभी बाल गोपाल ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि बड़े बड़ों की बुद्धि भी चकरा जाती। भाई अंधेरे में आपका हाथ मुंह के पास कैसे पहुंच जाता है? भीम ने कहा अर्जुन, हाथ को तो मुंह के पास जाने का अभ्यास बनाए, अब रोज जाता है, बचपन से ही जाता है तो अभ्यास है। अंधेरा हो चाहे उजाला है ना, वो अंधेरे में भी खाएगा तो अपने आप ठिकाने पे ही पहुंचेगा, क्योंकि हाथ को मुंह के पास जाने का अभ्यास बनाए। अच्छा, अभ्यास के कारण हाथ मुंह के पास स्वतः चला जाता है, इसका मतलब अभ्यास किया जाए तो अंधेरे में भी अपने लक्ष्य का भेदन किया जा सकता है। भैया एक काम किया करो, आप रात को खाने के लिए उठते हो ना? बोले हाँ। तो जब आप उठा करो ना तब मुझे भी जगा लिया करो। भीम ने कहा तुम क्या करोगे? अर्जुन ने कहा आप अपना खाने का काम कर लिया करो और मैं अंधेरे में अपने बाणों से लक्ष्य भेदन करने का काम किया करो। तो देखो रात्रि में दोनों भाई उठते, अर्जुन तो अपना एक ही, भीम तो अपना एक ही काम है भोजन का, वो अपना भोजन जीमते और अर्जुन मन में कल्पना करते कि ये बाण मुझे रात्रि में वहां मारना है निशाने पर, तो लक्ष्य भेदन का अभ्यास। तो कहने का तात्पर्य भाई भंडार चकाचक रहे, खूब माल छने घुटे, इसलिए भीमो महान साध्यक्ष, भीम को रसोई का मालिक बनाया। अब देखो जी, खर्चा अंधा करोगे तो माल भी चाहिए, तो धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाए। आप सब जानते हो दुर्योधन के हाथ में धनवर्धनी रेखा है और उस रेखा का प्रभाव है कि जहां भी दुर्योधन रहेगा वहां धन की कमी नहीं रहेगी। महाराज दुर्योधन का गजलक्ष्मी योग था और उसे ही पता नहीं, इसलिए वो बेईमानी कर रहा है। भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। सहदेवस्तु पूजाया, देखो जी पूजा में बुद्धि चाहिए।